ये मैं हूँ, ये मेरी बाइक है और हम पहाड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, सफ़र रवां दवां है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मेहरबानी है कि बग़ैर किसी तकलीफ़ के सफ़र जो है रवां दवां है। और मैं इस रोड का, मियाँ वाली मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड का एक खूबसूरत सेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एरिया मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि यहाँ रोड के दोनों तरफ सफ़ेदे के दरख्त हैं, जिसकी वजह से रोड पे छाँव रहती है और बड़ी खूबसूरत जगह बन जाती है ये। सफ़र जो है बड़ा आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी अभी तक पेश नहीं आई। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला की जो है नवाज़िश, वो रहमत आगे भी बरकरार रहेगी। रोड थोड़ा सा बम्पी है, जिसकी वजह से मुसलसल जंप आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है, गुजारा चल रहा है। लेकिन थोड़ी सी स्पीड मैंने रिड्यूस कर दी है, वो इसीलिए कि जो है थोड़े से जंप वगैरह कम लगे। बम्पी रोड है। अब इंशाअल्लाह पहला ब्रेक करने का इरादा है कि यहाँ किसी होटल पे रुक के चाय पीते हैं और थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जो अगला स्टॉप होगा वो कहीं और करेंगे। लेकिन माइंड में मैंने मियाँ वाली बनाया हुआ है कि मियाँ वाली एक दफ़ा गुज़र जाएगा तो समझ लेंगे तकरीबन आधे के लगभग सफ़र जो है वो आपका हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत रोड, ये रोड हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। इर्द गिर्द जो है सरसब्ज़ खेत और दरमियान में रोड, दरख्तों से घिरी हुई खूबसूरत रोड। पिछले दिन इस पूरे एरिया में बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम अल्हम्दुलिल्लाह गर्म नहीं है। हालांकि सूरज काफ़ी ऊपर आ गया, मगर उसके बावजूद जो है मौसम अभी तक अच्छा है। गर्मी महसूस नहीं हो रही और दरख्तों वाले रोड में तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही।
अहबाब मियाँ वाली क्रॉस हो चुका है, तलागंज की जानिब रवाना हूँ। रास्ते में एक सायादार दरख्त देखा, घनी छाँव देखी तो दिल चाहा कुछ लम्हे के लिए रुक जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ और अपने साथ साथ अपनी बाइक को भी रेस्ट दे लूँ। तो बेसिकली हमें घने साए ने रुकने पे मजबूर किया। जिसका वो शेर भी है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तू घना छाया। तो कुछ वैसी सूरत हाल थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ज़बरदस्त जा रहा है, आप सबकी दुआएं हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी बाइक है और हम पहाड़ी कर रहे हैं। तो बॉयज़ सूरत हाल ये है कि हम लोग नमल के पहाड़ों में आ चुके हैं और ये देखें बड़ा ब्यूटीफुल लैंडस्केप, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है। तो नमल के पहाड़ों में आ चुके हैं। इसके बाद जो है मूसा ख्याल आएगा, उससे पहले जो है आपको नमल यूनिवर्सिटी का दीदार भी कराएंगे। तो 70 सीसी बाइक का पहला इम्तिहान, हल्की फुल्की चढ़ाइयाँ। ये जो पुराना रोड पड़ा हुआ है ना, बहुत ही ख़राब रोड था। हमेशा इस रोड में गाड़ियाँ शाड़ियाँ ख़राब हुई रहती हैं और बड़ा टूटा फूटा सा रोड ये वाला। याद है कि एक दो बार मैंने भी इसको मिडनाइट में क्रॉस किया था, इंतहाई डरावना, इंतहाई खौफनाक। तो माशाल्लाह नया रोड बन गया है, जिसे वो अपनी ज़बान में कहते हैं मक्खन मलाई टाइप। शां शां करती हुई गाड़ियाँ गुजरती हैं इस रोड से। इसको भी गंदा कर दिया है लोगों ने, अपने अपने एडवर्टाइजमेंट लिख लिख के, कामयाब बिजनेस ग्रुप चश्मा, इसाक पेंटर वगैरह वगैरह, शारजा एचडी वाले। एक तो पाकिस्तानी हम लोगों में बुरी आदत है कि किसी चीज़ को हम लोगों ने साफ़ नहीं रखना। चढ़ाई है सो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए ट्रक। क्या खूबसूरत नज़ारा है, इस तरफ देखें, बहुत आला ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा। अल्लाह पाक की खूबसूरत कुदरत, कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान, कहीं चश्मे, कहीं समंदर, कहीं रेगिस्तान, कहीं बियाबान। और इन तमाम जगहों पे इंसानी आबादियाँ, कहीं थोड़ी, कहीं ज़्यादा, कहीं शहर, कहीं गांव। ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये सब मेरे अल्लाह का निज़ाम है। तेज़ हवा। नमल यूनिवर्सिटी 1 किलोमीटर से, नमल यूनिवर्सिटी भी आपको दिखाते हैं। ये है वो मोड़, यहाँ से रोड ये वाला नमल यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, ये वाला रोड। और ये वाली झील, ये वाली झील की तरफ रास्ता जो
देखते हैं इसको। ये है नमल यूनिवर्सिटी, सामने आप देख सकते हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान ने बनाई है। और इसकी एफिलिएशन जो है ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से है। और उसके साथ साथ ये उसका हॉस्टल, ये सामने से ये जो बस स्टॉप बना हुआ है, यहाँ से सीधा रोड जाता है नमल यूनिवर्सिटी की जानिब। और उसके साथ ये खूबसूरत झील का मंज़र, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लैंडस्केप। ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि गांव के अंदर है, शहर से दूर। और ये हमारी बाइक, एक ट्रक होटल पे रुके हैं और चाय एंजॉय की जा रही है। होपफुली आप भी अपने घरों में चाय एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सस्ता भी लेते हैं। और यहाँ खड़ी है मेरी रानी। तलागंग शहर में एंटर हो गए हम। यह है जी तलागंग सिटी। और हम शहर के अंदर नहीं जाएंगे, हमने बाईपास लेना है जो लेफ़्ट साइड में मुड़ता है, क्योंकि हमने जाना है जीटी रोड से रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ। तो इसीलिए आगे एक टर्न आएगा लेफ़्ट साइड पे, तो हम वहाँ से मुड़ जाएंगे। शहर सारा बंद है क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है। होपफुली कल से जो है शॉप्स वगैरह, मार्केटें दोबारा ओपन हो जाएंगी। तलागंग सिटी, तलागंग और चकवाल मोस्टली ट्रांसपोर्टर्स सिटी के तौर पे जाना जाता है। जब हम स्कूल में थे तो हमारे साथ तलागंग के बहुत सारे जो है ना बच्चे पढ़ते थे। तो जब टीचर पूछते थे बच्चों से कि आप बड़े होके क्या बनोगे, हालांकि करोड़पतियों के बच्चे थे, कहते थे हम बड़े होकर ट्राला चलाएंगे क्योंकि उनकी गाड़ियाँ थी, उनके ट्राले थे। करोड़पति लोगों के बच्चे। तो कोई क्लास में बोलता था सर आई वांट टू बी ए डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और समथिंग एल्स। लेकिन ये तलागंग वाले साहिबान बोलते थे हम असा तो ट्रक चला सा। तो हम आ गए हैं ट्रकों के शहर में, ट्रांसपोर्टर्स के शहर में। तलागंग, चकवाल, इवन थोड़ा मियाँ वाली भी, ये ट्रांसपोर्टर्स बेल्ट है। ये है जी वो टर्न बाईपास जहाँ से हमने मुड़ना है। कई दफ़ा मैं यहाँ गाड़ी से तो गुज़रा हूँ, इसीलिए रोड मुझे जो फिंगर टिप्स पे याद है। लेकिन बाइक पे इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट स्टिल आई एम डूइंग प्रीटी वेल। इसी रोड पे जो है मंडी भी लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इस्लामाबाद से आया था तो यहाँ मंडी लगी हुई थी, बड़ा रश था। अच्छा, ज़रा थोड़ी इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। टू ऑल दोज बॉयज़ हु वांट टू राइड ऑन बाइक फॉर लॉन्ग जर्नीज, फॉर ट्रिप्स, फॉर टूर्स, so far my experience is not that bad. It's my first tour on bike. Even I was afraid to travel on bike. I thought that it will be much difficult
and I will be tired. There were chances that I returned from the halfway, but Alhamdulillah, Allah has been so kind. I am doing pretty well, and this tour is going fine. Even not that much tired, still energetic. सारी देखें ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई है क्योंकि लोग ईद मना रहे हैं। बस चंद मेहनत कश और मुझ जैसे दीवाने बाहर मंजिल की तरफ रवां दवा। एक मुझे इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, किसी हद तक नेगेटिव भी कह सकते हैं कि आज रोड्स पे वो उस लेवल का रश नहीं था। तो पॉजिटिव इस वे में कह सकते हैं कि मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। बाइक ड्राइव करते हुए रोड्स मोस्टली खाली थे, गाड़ियाँ बहुत कम थी। मैं अपने हिसाब से मनूवरिंग करता रहा हूँ, घुमाता रहा हूँ। हालांकि इतना ज़्यादा मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है बाइक का। और बैड थिंग ये है कि खुदा न खास्ता अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कोई चीज़ ख़राब हो जाए, हालांकि मैंने सारा सामान अपने पास रखा, इवन पंचर किट भी मेरे पास, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जिनको आप खुद मैनेज नहीं कर पाते। तो उस लिहाज से एक ये ख़दशा, एक डर भी माइंड में है कि यार आज तो शहर सारे बंद हैं। सो जो भी करना है फिर खुद ही करना है, बस अल्लाह का आसरा है। बाकी ये इसका एक माइनस पॉइंट है, और गुड पॉइंट ये है कि ड्राइविंग इज़ मच ईजियर दैन द नॉर्मल डेज बिकॉज ऑफ लेस ट्रैफिक। सो इट्स प्रीटी फाइन फॉर मी। सो दिस इज़ bypass of Talagang. We are heading toward Karachi. अच्छा, मैं बात कर रहा था तमाम उन दोस्तों की जो ट्रिप टूर करना चाहते हैं। तो बेटा हिम्मत करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। खुदा की दुनिया है, बहुत हसीन है, इसको देखें, इसकी ब्यूटी को एक्नॉलेज करें, अल्लाह पाक खैर करेगा। कुछ नहीं होता, घर से बाहर निकलना इज़ नॉट दैट बैड। घूमें, दुनिया देखें, कल्चर देखें, लोगों को देखें, नई चीज़ें सीखें, नई अच्छी चीज़ें सीखें, बुरी चीज़ें ना सीखें, नई अच्छी चीज़ें सीखें। खुदा की बनाई हुई हसीन कायनात को देखें, उसका शुक्र बजा लाएं कि उसने हमें मौका दिया कि हम इतनी खूबसूरत उसकी बनाई हुई जगह देख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। टू कीप योर ट्रिप सिंपल, इट्स नॉट दैट मच कॉस्टली। अगर आप जो है ना अच्छा सा ट्रिप करना चाहते हैं, आप चलें अल्लाह का नाम लेकर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। बाकी घर में रहना, सिर्फ अपने शहर तक महदूद रहना, कुएं के मेंढक बने रहना, इससे इंसान कभी कुछ नहीं सीखता। सो मैंने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की है, अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह खैर करेगा, आगे भी मेरा ट्रिप ठीक रहेगा। अल्लाह करे कि आगे मौसम अच्छा हो और लैंड स्लाइडिंग और रोड्स वगैरह का इशू ना हो, तो इंशाल्लाह मैं मैक्सिमम तक जाने की कोशिश करूँगा। 10-12 डेज़ मेरे पास ऑफ हैं अभी तक। पोठोहारी रीजन, ऊंचे नीचे रास्ते। मैं किसी राह में पड़े मील के पत्थर सा हूँ, मैं किसी राह में पड़े मील के पत्थर सा हूँ, मैं किसी राह में पड़े मील के पत्थर सा हूँ, मंजिल किसी की नहीं, हौसला तो सबका हूँ। तो हम चलेंगे इस साइड पे, लेफ़्ट साइड छोड़ बाईपास छोड़ देंगे। रावलपिंडी 132, फतेह जंग 87, पिंडी गैप 47 एंड अटक 134, एंड वी हैव टू गो टू रावलपिंडी। आहिस्ता चलें, आगे आबादी है। सर हम तो आहिस्ता ही चल रहे हैं, आबादी हो या ना हो। अभी ये रोड में मेरा पहला एक्सपीरियंस है। कई साल पहले आया तो याद नहीं, जब से मोटरवे बनी है मैंने ये रोड कभी नहीं लिया। सो ये नया रोड है,
ये थोड़ा सा मेरे लिए मैंने रास्ता देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जीटी रोड मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। जब से मोटरवे है तो हम लोग मोटरवे, क्योंकि तमाम लोग ही मोटरवे से आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रास्ता देखना ज़रा इम्पोर्टेंट होगा कि कहीं भटक ना जाऊँ। इस्लामाबाद पहुंच गया हूँ। अभी थोड़ा सा मूड है मज़ीद ट्रैवल का, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा ट्रैवल करके आगे जाके कहीं कोई स्टे का प्लान करता हूँ। शहर इक़्तिदार का मौसम अच्छा है आज, तेज़ चलती हुई ट्रैफिक, ढलता हुआ दिन। सुबह कोटकू से शुरू होने वाला सफ़र जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी तक पहुंच गया है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत है, थोड़ा आगे भी चलते हैं, फिर जाकर कहीं स्टे करते हैं, किसी ऐसी जगह स्टे करते हैं जहां कल थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हो जाए। ऐसा ना हो कि कल उठ के जो है ना मैं दिन कम है कहीं यहीं इस्लामाबाद ना घूमता रहूँ, कभी इस रोड पे कभी उस रोड पे, तो थोड़ा सा मज़ीद ट्रैवल कर लिया जाए ताकि कल जो है वो थोड़ा सा इसका बेनिफिट हो जाए। इस शहर की ग्रीनरी सब सही सब था, पता नहीं बाकी शहरों में हम लोग ये क्यों नहीं कर पाते। बस एक चीज़ जो मुझे बहुत इरिटेट करती है वो यहाँ की ट्रैफिक है और बार बार आने वाले सिग्नल्स। लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें बहुत इरिटेट करती हैं। तो साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। अपना तुझे हम बनाएंगे, वाह जी वाह। साथ वाली गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा है।